नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे विकास के मोहन मॉडल की। दरअसल एमपी में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो रहा है, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीएम मोहन का संकल्प भी पूरा हो रहा है। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश की बौछार हुई। प्रदेश में अब तक हुए 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अपार संभावनाओं का जन्म हुआ है। आज इसी पर चर्चा, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे समझेंगे कि ये जो नया कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री लेकर आए कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे, इससे प्रदेश को कितना फायदा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको आज की रिपोर्ट दिखाते हैं। भविष्य हमारे शहडोल संभाग का बदलने वाला है। मोहन सरकार में मध्य प्रदेश को नए पंख लग रहे हैं। प्रदेश में दोगुनी तेजी से विकास हो रहा है, तो निवेश की बारिश हो रही है। शहडोल में प्रदेश का 7वां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें निवेशकों का मेला लगा। सीएम ने यहां उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इस कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब हमारे साथ मौजूद, हम सीधे बात करते हैं। सर, निवेश आया, उम्मीद से बढ़कर आया। मैं बिल से आपके सामने बात शेयर कर रहा हूं कि हमारे लिए शहडोल जैसी जगह में 32,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश मिलना ये वाकई उत्साह बढ़ाने वाली और बड़ी एक बात है, जिस आधार पर इस पूरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। सब मिला करके हम अगर कैलकुलेशन लगाएं तो 30,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ के माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक, कोल माइन से लगा के इंडस्ट्री के साथ पावर, सभी प्रकार के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत अच्छे तरीके से भविष्य हमारे शहडोल संभाग का बदलने वाला है। ट्राइबल एरिया है, लग रहा है कि ज्यादा चुनौतियां थी यहाँ पे। नहीं, चुनौती तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा लगा था कि हमारा क्षेत्र अभी तक कई कारणों से छूटा हुआ था। लेकिन जिस ढंग से उत्साह उमंग से उद्योगपतियों ने भरोसा किया है मध्य प्रदेश सरकार की बातों पर, योजनाओं पर, काम पर, तो उसका परिणाम दिख रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बताया गया है कि शहडोल के चौमुखी विकास के लिए 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। ऊर्जा, खनन समेत कई क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 102 इकाइयों को 402 हेक्टेयर जमीन दी गई है। टोरंटो करेगा 18,000 करोड़ का निवेश। JMS 350 करोड़ का निवेश करेगा। टेक्सटाइल क्षेत्र में 1200 करोड़ का निवेश आएगा। शहडोल के साथ ही एमपी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के क्षेत्र में एक बड़े अध्याय का समापन हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं, जिसमें 6 कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश आया। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में 1 लाख करोड़ का निवेश आया। जबलपुर में 13,000 करोड़ का निवेश आया। ग्वालियर में 23,000 करोड़ का निवेश आया। सागर में 23,000 करोड़ का निवेश आया। रीवा में 31,000 करोड़ का निवेश आया। नर्मदापुरम में 32,000 करोड़ का निवेश आया। शहडोल में करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। 84,000 नौकरियां मिलने की उम्मीद की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये 7 कॉन्क्लेव प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है हर क्षेत्र को उसकी क्षमता के अनुरूप विकसित करना। 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए गए, ऐतिहासिक मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जो प्लान बनाया था हम उस पर सफलता। सीएम मोहन के विजन और नीतियों ने निवेशकों का भरोसा जीता है और प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ी है। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने प्रदेश को निवेश और विकास के सपनों से जोड़ा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर है। भोपाल में अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके लिए सीएम ने विदेश दौरा किया था और निवेशकों को आमंत्रित किया था। साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट होगा। शहडोल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष वैश्य जी हैं, चेयरमैन हैं CII के। प्रवीण अग्रवाल जी हैं, अध्यक्ष हैं CII MP के। और प्रोफेसर SK मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक रिएक्शन सत्यप्रकाश जी आपका ही। शहडोल, जिसको हम ये मानते थे कि मध्य प्रदेश का वो इलाका जो और इलाकों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, हम मानते हैं कि ग्वालियर, जबलपुर शायद ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं शहडोल से,
लेकिन वहां से ज्यादा प्रस्ताव आज इन्वेस्टमेंट के आए हैं। चौंकाता है आपको, या ये सरकार ने जो वहां पर कोशिशें की वो रंग लाती आज आपको दिखी? बिल्कुल लोकेन जी, आपकी बात सही है। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। इसके मार्फत या यूं कहें कि डॉक्टर मोहन यादव का ये आइडिया है जो रीजनल डिस्पैरिटी को पाटने का बेहतर आइडिया लेकर मध्य प्रदेश की सरकार आई है। शायद ये देश में पहला है। आपने देखा होगा कि क्षेत्र विशेष में इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखता है, लेकिन पूरे प्रदेश में किसी भी स्टेट में नहीं दिखता है। मोहन यादव ने इस मार्फत पर्टिकुलर इस क्षेत्र में जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे मैन पावर हो या वहां पर ऐसे चीजें हो जिनके मार्फत से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उस तरफ ये बड़ा कदम है। और आपने कहा कि शहडोल, देखिए नो डाउट शहडोल ट्राइबल एरिया है, लेकिन वहां इतना इन्वेस्टमेंट आना, वहां का एक सरकार का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया इसके लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसने ये वहां पर अपॉर्चुनिटी किस क्षेत्र में है, माइनिंग में है, सोलर में है, इस प्रकार से वहां जो कार्यक्रम को डिजाइन किया गया और उन्हीं इन्वेस्टर्स को बुलाया गया जो उस फील्ड में पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये एक आइडिया इनका बहुत अच्छा है। और इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कि उन्होंने ना केवल शहडोल में बल्कि पिछले जो 6 कॉन्क्लेव्स हुए हैं उनमें भी आपने देखा कि उन्होंने क्षेत्र विशेष में अपॉर्चुनिटीज को ही फोकस किया है और उन्हीं के पर वहां पर क्या बेहतर किया जा सकता है उसकी तरफ इस इनिशिएटिव के मार्फत आगे बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति ये दिखती है कि मध्य प्रदेश का एक साथ विकास हो, पैरेलली हर क्षेत्र आगे आगे चले। अर्लियर आपने देखा कि केवल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स या इन्वेस्टर समिट्स होते थे वो केवल इंदौर मालवा क्षेत्र में, और मालवा क्षेत्र इंडस्ट्रियली ग्रोथ के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे आगे रहा है। लेकिन इसका कि सभी जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराए, और साथ ही आपने देखा कि आगामी फरवरी में 24-25 तारीख को ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो ना इंदौर में ना होते हुए स्टेट कैपिटल भोपाल में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मूवमेंट को पूरे प्रदेश की तरफ ले जाने का एक बड़ा प्रयास है। ठीक, आशीष जी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, हर सरकार आती है ना तो उसकी एक पहचान बनाने की कोशिश होती है, और मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि हम वो बड़ा एक कार्यक्रम 2-3 साल में करें या अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार करें, उससे अच्छा हम छोटे छोटे, उन्होंने पहले साल में 7 कॉन्क्लेव कर दिए इस तरह के। ये जो सोच आपको दिखाई दी, मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की गई थी एक जिला एक उत्पाद की, लेकिन उससे भी थोड़ा सा अलग हटकर ये चीज दिखाई देती है कि हम एक उत्पाद पर क्यों निर्भर रहें अगर उस इलाके को हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? और अब तक जो बात की 4 लाख करोड़ तक का एक डेटा दिया जा रहा है कि अब तक का ये जो सारी कॉन्क्लेव्स रही हैं उसका मिश्रण निकलकर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ये एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है? सब ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है, क्योंकि मैं सीआई का स्टेट चेयरमैन हूं और हम गवर्नमेंट ऑफ एमपी के नेशनल पार्टनर हैं। तो 7 इन्वेस्टर समिट में हम जुड़े रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हम लोग पार्टनर हैं। तो जो चीज एक बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है कि हम एक समग्र विकास की तरफ जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो हम एक इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, हम अगर ग्रोथ करते थे तो विसंगतियों के साथ ग्रोथ होती थी। और अभी जो आपने सत्यप्रकाश जी से सवाल पूछा कि शहडोल में इतना निवेश आना क्या आश्चर्यजनक है, मेरे ख्याल से शहडोल में इतना निवेश आना आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां निवेश अभी तक नहीं आया वहां हम पिछले 70 साल पोटेंशियल आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो 70 साल में निवेश नहीं आया, जिसका हकदार था शहडोल, जिसका हकदार था रीवा, जिसका हकदार था जबलपुर, जिसका हकदार था सागर, जो नहीं आ पाया वो अब हम लेके आ पा रहे हैं। तो इंदौर ऑलरेडी सैचुरेटेड है। एक सैचुरेटेड जगह आप और निवेश लाएंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल, ना उनके पास देने के लिए जमीन है, न कुछ बचा है। और हर क्षेत्र की एक विशेषता है जिसको हम रेखांकित कर रहे हैं इस बार। ऐसा पहली बार हुआ है। अगर शहडोल में पावर है, जबलपुर में टूरिज्म है, ग्वालियर में डिफेंस है, तो सेक्टोरियल हो रहा है। जब हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते थे 2003 साल में,
तो वो एक इवेंट मैनेजमेंट बन के रह जाता था। बाकी स्टेट्स भी जो कर रहे हैं वो एक शोकॉज इवेंट बन जाता है, जहां पे 2 दिन 3 दिन के लिए एक जमावड़ा होता है, प्रेस कवरेज होता है और सब अपने घर चले जाते हैं। पर आज ये 7वां जो RIC हम लोगों ने किया है, वो स्पष्ट कि हर क्षेत्र में 25-30 हजार करोड़ का निवेश आ रहा है और इसका कन्वर्जन भी हो रहा है। मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि केवल निवेश ही नहीं आ रहा है, हमारी टीम रेगुलर इस पे साथ काम कर रही है। इसमें जमीन का आवंटन भी हो रहा है, काफी आवंटन हो चुके हैं, काफी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ चुके हैं। कुछ इवेंट तो ऐसे हुए हैं कि रीवा में उद्घाटन हुआ और अगले उसमें प्लांट चालू होने की स्थिति में आ गया। तो ये केवल एक बयानबाजी या पेपर में छपने वाला नहीं कंसेप्ट बन के रह गया है। ये एक जमीनी कार्यक्रम है जो मुझे गर्व है कि भारत में करने वाला प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है प्रवीण जी, जो यहाँ पर आशीष जी ने कहा ना कन्वर्जन, मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि हर सरकार के दौरान हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऐलान होते हैं, फिर अगली सरकार आकर उनको क्वेश्चन करती है। मैं वो कन्वर्जन पर पूछना चाह रहा था कि वो एक बड़ा कार्यक्रम ना होकर जब कहीं ना कहीं उससे फोकस भी क्लियर होता ना कि अगर हम शहडोल की बात करें तो हम वहां क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, उसमें छोटी छोटी बातें जब होती हैं तो शायद ज्यादा धरातल पर दिखती हैं। तो कन्वर्जन इस तरह के प्रोग्राम से आपको क्या लगता है कितना बेस्ट हो सकता है अगर हम कंपैरिजन करें बड़े कार्यक्रम के मुकाबले? देखिए, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से 7 रीजन में ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई और उनको 7 जगह को बड़ा चुन के सिलेक्ट किया गया कि चाहे वो रीवा की हो, चाहे वो शहडोल की हो, ग्वालियर की हो, उसको वहां के जो प्रोडक्ट है, वहां के जो पैदावार है उससे भी जोड़ा गया, वहां की जो विशेषता है उससे भी जोड़ा गया। और इसके साथ साथ जब 7 रीजन में ये कार्यक्रम हुआ तो मेरे को लगता है कि एक मध्य प्रदेश में एक अच्छा औद्योगिक माहौल बना और पूरे देश के निवेशकों की निगाह मध्य प्रदेश की हुई। और जब पूरे देश के निवेशकों की निगाह मध्य प्रदेश की ओर हुई तो मेरे को ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मध्य प्रदेश देखा जाने लगा। और इसी का परिणाम है कि जो ग्वालियर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उसमें जो MOU साइन हुए थे उनके वो धरातल पे दिखने लगे हैं, उनके प्रोजेक्ट धरातल पे आने लगे हैं। चाहे वो मालनपुर की बात हो, चाहे वो शिवपुरी की बात हो या आसपास अंचल की बात हो, तेजी से निवेश आ रहा है। और जब वो माहौल बनता है तो हमारे यहाँ का जो स्थानीय निवेश है उसको एक साहस मिलता है, उसको एक माहौल मिलता है। और वो युवा जो इधर उधर इस बात के लिए भटक रहा है उसको लगता है कि वो भी एक MSME स्थापित कर सकता है। तो इससे न केवल बड़े उद्योगों के लिए एक माहौल बना है, बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि MSME के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बना है। और खास बात यह है कि सरकार को जो बातें बताई जाती हैं, सरकार उस पर सुधार करने की प्रक्रिया के लिए समझौतावादी रहती है। चाहे हम बात कर लें, हम फायर NOC की बात कर रहे हैं, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जो फैक्ट्री एक्ट के स्थापित इकाइयां हैं जिनके पास फैक्ट्री लाइसेंस है उन्हें फायर NOC से मुक्ति की ओर सोचा जा रहा है। तो जहां डबल टैक्सेशन की जो बात है उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें रेखांकित करके जब समग्र प्रयास किए जाते हैं, निवेशकों को आमंत्रित करना ये एक प्रयास है, लेकिन निवेशकों के साथ जब वो आ जाएं तो उनको खड़े रहना, उनके साथ खड़े रहना, ये दूसरा प्रयास है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर भी ग्वालियर संभाग में आने वाले निवेशकों से न केवल मिल रहा है बल्कि उनको इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा है कि अगर कहीं भी कोई रुकावट है तो आप हमें बताएं, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी PRO शिप करेगा। और मुझे बताते हुए बड़ा अत्यंत हर्ष हो रहा है कि निवेशकों से बातचीत के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो MPIDC विभाग है वो बहुत ग्वालियर का तत्पर है। और जितने निवेशकों से मैं मिला हूं सबने उनकी तारीफ की है, ये पात्र हैं। और न केवल वो बधाई के पात्र हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक औद्योगिक क्रांति पूरे मध्य प्रदेश में लाई है जिसके आने वाले 1 साल के अंदर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है SK मिश्रा जी, देखिए जब हम पूरे अपने देश की अर्थव्यवस्था को पिछले क्वार्टर से अगर मापने की कोशिश करते हैं तो बहुत उत्साहवर्धक चीजें नहीं दिख रही हैं। महंगाई बढ़ रही है,
ग्रोथ कम होती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच जब मध्य प्रदेश सरकार अभी कैबिनेट बैठक में कहती है कि हमें गरीबी मिटानी है मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से, वो राज्य जो 20 साल पहले तक बीमारू राज्य की कैटेगरी में जिसको जोड़ा जाता था, वो आज ये लक्ष्य रख रहा है कि हमें गरीबी मिटानी है जल्द से जल्द प्रदेश से, और छोटे छोटे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रहा है। तो जो देश की इकोनॉमी की स्थिति पिछले क्वार्टर की, जिसमें महंगाई बढ़ती हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें मध्य प्रदेश के इस तरह के संकल्प लेना, इस तरह से काम कर क्या दिखाता है? मतलब ये स्टेप्स क्या हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकते हैं कि हम छोटे छोटे उद्योगों को फिर से कैसे जीवित कर सकते हैं? के जो बुनियादी उसूल हैं उसी के हिसाब से इस पर बात करेंगे, और हम उसको जो रीजनल समिट ये हो रहे हैं उनको हम उसी हिसाब से देखेंगे, क्योंकि जैसे सरकार ने सेट किया है कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। मध्य प्रदेश सरकार का भी एक लक्ष्य है कि हमको 550 बिलियन की अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है, और आज हम 160, 170, 175 बिलियन डॉलर के स्टेज पर है। और अगर हमको 3 गुना इसके अपने स्टेट जीडीपी को बढ़ाना है, तो इतना तेजी से अगर सरकार को ये ऊंचा लक्ष्य किया है, तो इसके लिए इंडस्ट्री के अलावा और कोई आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं। ये जो 7 रीजनल इंडस्ट्रियल समिट कॉन्क्लेव हुआ है, आप देखिएगा पहले में उज्जैन में तो लगभग 1 लाख करोड़ का प्रपोजल आए थे। उसके बाद से आप देखिएगा जो चीजें कम हुई थी, आप देखिएगा जबलपुर में जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया, ग्वालियर में आया, सागर में आया, उससे ज्यादा ये 7वें में जो आया है उससे ज्यादा, क्योंकि एक इन्वायरमेंट जो बन रहा है, हमारा जो टारगेट है और हमारी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज है, और मध्य प्रदेश में स्कोप बहुत है। आप देखिएगा मध्य प्रदेश के जो स्टेट जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा लगभग 40-45% है, इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ अभी 19-20% के करीब है। तो हमको इसको 20 जो % है उसको हमको 28-30 के आसपास ले जाना होगा, और हमारा सर्विस सेक्टर है उसको करीब 50% के आसपास ले जाना होगा। तो उसमें ये इंडस्ट्रियल जो कॉन्क्लेव्स है, ये एक माहौल बनाएंगे और ये दिखाएंगे भाई कि हम इंडस्ट्री को प्रमोट करने, इंडस्ट्री के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए और जो भी हमको से बन सकेगा वो हम करेंगे। आप देखिएगा शहडोल को जो चुना गया, शहडोल, उमरिया और ये आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देखिएगा कि केवल 2 या 3 बड़ी इंडस्ट्रीज है पूरे मध्य प्रदेश में, जहाँ तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन उस एरिया के जो पोटेंशियल है उसको बिल्कुल कभी तलाशा ही नहीं गया था। तो इस तरफ जब सरकार का जो जा रहा है, तो एक तो इससे रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही है, जो आपका जो टारगेट है 500 बिलियन के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था स्टेट जीडीपी को ले जाने का, इसके अलावा और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। आप पिछले 10 सालों में लगभग 12% की जो ग्रोथ रेट हर साल दिखा रहे हैं। अगर ये हमारा ये जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के थ्रू जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो एक सिस्टम चालू हुआ है, ये निश्चित रूप से ये हमारे इसको लगभग 18-20% की स्टेट जीडीपी को ले जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में थोड़ा समय लगता है, उसको आप एकदम से वो नहीं कर सकते। जिस हिसाब से सरकार ने माहौल बनाया है इस 1 साल में, पिछले 1 साल में, आप ये मान के चलिए कि 5 साल पूरा होते जो सरकार के बहुत लंबा, बहुत बड़ा लक्ष्य है, और स्टेट पूरे नेशनल के जीडीपी में जो 5 ट्रिलियन की जीडीपी में है, उसमें 550 का जो जीडीपी रखा गया है, उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही उसको सहारा दे सकता है, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और इस चीज को सरकार ने बहुत अच्छे से पहचाना है और उस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छा आशीष जी, मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहता हूं। एक, जब ये कॉन्क्लेव होने वाला था तो कुछ खबरें इस तरह की भी सामने आई कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उद्योग हैं वो भी चाहते हैं कि भैया हमें भी पुनः जीवित किया जाए, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तरफ हम नए की तरफ देख रहे हैं, पुराने वालों की भी अपनी मांग है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं कई इलाकों में। और दूसरा ये कि पहले क्लस्टर्स बनते थे, जैसे हमने पीथमपुर को बना दिया कि भैया यहाँ इंडस्ट्रीज को हम तरजीह देंगे, वहां पर उस तरीके की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें। जब हम अलग अलग जगह बटेंगे, हम शहडोल में हैं, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करें तो क्या एक इलाके के अंदर वो सारी सुविधा मिल पाएंगी, उससे ट्रांसपोर्टेशन या जो अन्य दिक्कतें हैं वो क्या हो सकती हैं आने वाले समय? देखिए, दिक्कतें जो होती है ना सब, ये वक्त के साथ अपने आप सुधरती हैं जी। आज अगर हम एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री आती है, कोई मास्टर इंडस्ट्री आती है, तो उस मास्टर इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी यूनिट ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। वहां पे लॉजिस्टिक अपने आप आता है।
वहां पे बाकी सुविधाएं अपने आप होती हैं। वहां पे जहां भी रोजगार का सृजन होगा, वहां बाकी चीजें अपने आप आएंगी। वहां हाउसिंग डेवलप होगी, वहां स्कूल डेवलप होंगे, वहां कम्युनिटी सेंटर डेवलप होंगे। तो ये एक विकास, एक अनवरत प्रतिक्रिया है जो चलती रहती है, जिसको कि हम अभी रोल आउट कर चुके हैं। और अगर हमने पुरानी सिख इंडस्ट्री की बात की, तो देखिए इंडस्ट्री सिख 2 या 3 कारणों से होती है। सरकार की वजह से नहीं होती कोई भी इंडस्ट्री सिख। अगर लॉजिक को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो इंडस्ट्री सिख होती है, या अगर बैड मैनेजमेंट है तो इंडस्ट्री सिख होती है। इस मामले में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश इस मामले में भी काफी एक्टिव स्टेट रहा है। अगर कोई इंडस्ट्री 3 साल के बाद टेक्निकल अपग्रेडेशन करती है तो हमारे यहाँ वही सब्सिडी दी जाती है जो नई इंडस्ट्रीज को दी जाती है। 3 साल में कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेड या कोई भी नई चीज लेके आती है तो उसको पुरानी इंडस्ट्री को नई इंडस्ट्री के बराबर ही सारी सुविधाएं दी जाती। तो ये जो सरकार इस समय जो चल रही है, एक पूरा पैकेज, एक बुके लेके चल रही है, जिसमें कि वो एमएसएमई को भी साथ में लेके चल रही है, मध्यम उद्योग भी लेके चल रही है, बड़ा उद्योग भी चल रही है। उद्योग के साथ साथ अगर हम बात करें तो टूरिज्म पे भी उतना ही फोकस है। टूरिज्म के साथ साथ अगर हम बात करें तो माइनिंग पे भी उतना ही फोकस है, सर्विस सेक्टर पे भी उतना ही फोकस है। तो इस समय जो ग्रोथ मॉडल है वो किसी एक इंडस्ट्री विशेष, क्षेत्र विशेष का ना होके और पूरे प्रदेश की हर विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उससे प्रदेश का विकास कैसे हो सके, प्रदेश के विकास के साथ रोजगार का निर्माण हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आता था वो लेबर इंटेंसिव नहीं आता था, वो कैपिटल इंटेंसिव आता था। 5,000 करोड़ का या 50,000 करोड़ का निवेश आ गया, पर रोजगार का निर्माण हो रहा था 500 लोगों का। अब 300 करोड़ के निवेश में रोजगार का निर्माण हो रहा है 3,000 लोगों का। तो जो एक मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन यादव जी का, पूरे सिस्टम का फोकस है कि न केवल रोजगार का निर्माण हो बल्कि प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश साथ में चले और रोजगार मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को मिले। और ये लास्ट चीज मैं आपको एक और हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम जो रोजगार का निर्माण कर रहे हैं प्रदेश में वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। हम न केवल आईटी इंजीनियर्स को जॉब दे रहे हैं बल्कि हम माइनिंग में उस मजदूर को भी जॉब दे, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ जॉब प्रदेश क्रिएट कर रहा है। मैं इसी पर आता हूं और प्रवीण जी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। प्रवीण जी, जब हम इस तरह के इलाकों में घुसते हैं जहां हमारी ट्राइबल आबादी ज्यादा है तो उनके अपने कुछ अधिकार भी होते हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं वहां पर। जब हम ये कह रहे हैं कि इतना 32,000 करोड़ का निवेश आएगा तो ये सरकार क्या उन सारी चीजों को बहुत आसानी से दूर कर लेगी? जो लैंड की दिक्कतें आती हैं, खासकर कई बार हमने देखा विरोध हो जाता है किसी इंडस्ट्री को लेकर, तो वो समस्या आपको क्या लगता है कि उसको सॉल्व कर लिया है सरकार ने, उसको डिकोड कर लिया है? देखिए, जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं, निश्चित रूप से किसी भी विकास कार्य को आप जब करने जाते हैं तो समस्याएं आती हैं, लेकिन डिपेंड इसके ऊपर करता है कि जो हमारा मुखिया है क्या उन समस्याओं को निपटाने के लिए उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो ये मान लीजिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी जब समस्या आती है तो जो माहौल हमारे चारों ओर का बनता है उस से सब लोग उसमें सहयोग करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। राम सेतु का पुल का निर्माण इसका एक बड़ा उदाहरण है कि जब पुल के निर्माण की आवश्यकता पड़ी तो कैसे पुल बनेगा, और एक माहौल था, एक अंदर जज्बा था, तो पुल भी बन गया और पत्थर भी तैर गए। तो जिस तरह से इस मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री का माहौल बना है, सब लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि हमें इंडस्ट्री लगाना है, और जिनके यहाँ इंडस्ट्री जिस शहर में लग रही है वहां के संगठन उसको सहयोग करने के लिए आतुर हैं। और मैं एक छोटा सा रिएक्शन सर सत्यप्रकाश जी से चाहूंगा, थोड़ा समय कम है। सत्यप्रकाश जी, ट्राइबल्स की बात बहुत होती है, ट्राइबल्स पर पॉलिटिक्स बहुत होती है, लेकिन उनको मुख्य धारा से जोड़ना, वो जल जंगल जमीन से थोड़ा सा आगे आकर अगर वो रोजगार सृजन की तरफ बढ़े, उसको तैयार करना, वो माइंडसेट बनाना इस सरकार के लिए आप मानते चैलेंज है या उस दिशा में सरकार बढ़ चुकी है, उनका दिल जीत चुकी है? देखो, मेरा ये मानना है सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं इसमें ना केवल वो एक ही क्षेत्र पर फोकस नहीं है, उनका उन समस्याओं से कैसे निजात मिले। तभी तो आपने देखा कि सिंप्लीफाइड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनाने के पीछे यही कारण है कि कब कहां किस चीज को मोड़ा जा सकता है। इस पर सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से
बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी, ठीक सर, कर्ज भी इसी नोट घटेगा। पर शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थोड़ा समय का मैं माफी चाह रहा हूं, नहीं तो आपसे बात करते हैं इस मामले पर। जरूर ये एक नया कदम है, नई चीज है जो सरकार अपने विजन के साथ लेकर आई है और इसके बेहतर रिजल्ट जो हैं अभी तक देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।